भाई आज जिसको लगता है कि वैगनआर ही माइलेज दे सकती है, सीएनजी में टाटा की गाड़ियां नहीं दे सकती, वो भाई शर्म करना है, क्योंकि भाई मैंने माइलेज निकाल दिया है। अब पेट्रोल की बारी है, तो पेट्रोल में देखो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, क्या हाल चाल भाई। आज है बहुत ही स्पेशल दिन, क्योंकि भाई नीरज भाई है अपने साथ में। राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या हाल चाल? बढ़िया सर। भाई आज है हमारी बहुत ही लॉन्ग ड्राइव, और आज भाई मैं आपको बहुत ही स्पेशल वीडियो देने वाला हूँ। क्या भाई, टाटा टिगोर हो या फिर टाटा टियागो हो, टाटा पंच हो, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी कैसे रहेगी, स्पेशली जब सीएनजी में आपकी गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ी भाई उसी इंजन के साथ आती है जो कि इंजन टियागो में शेयर होता है, पंच में शेयर होता है, टिगोर में शेयर होता है, अल्ट्रोज में भी शेयर होता है दोस्तों। तो दोस्तों मामला क्या है? मामला ये है कि इस गाड़ी को मैं चला चुका हूँ बहुत ही ज्यादा, 86,000 आपको जो दिख रहा है ना, लेट मी जूम ऑन दिस, 86,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। लेकिन भाई कागजों पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि कागजों में ही 86 दिख रही है, हालांकि चल चुकी है 1.25 लाख किलोमीटर। वारंटी का चक्कर है ना, एक्सटेंडेड वारंटी भी तो ले रखी है। खैर, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी प्लस माइलेज वगैरह क्या रहती है इतने किलोमीटर चलने के बाद, और किस तरीके से ये गाड़ी परफॉर्म कर रही है। गाड़ी का ओनर जो कि 1.25 लाख किलोमीटर चला चुका है, इस इंजन को 1.2 लीटर 3 सिलेंडर जो इनका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है उसको। तो भाई क्या है इसकी रिलायबिलिटी, किस तरीके से एक लॉन्ग टर्म में खुश है एक ओनर, वो सारी चीजें अभी आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ में माइलेज क्या दे रहा है इतना किलोमीटर चलने के बाद, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फटाफट से एक लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो, और राम राम। इसको राम राम ही याद रहती है। खैर भाई, अब चलते हैं सीधा हम माइलेज टेस्ट के ऊपर, क्योंकि गाड़ी के अंदर सीएनजी अभी बिल्कुल भी नहीं है। सीएनजी का जो टॉगल है ऊपर जो ब्लिंक होता है वो आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं सीएनजी वाले बटन को प्रेस भी करते हो तो भी यहाँ पे सीएनजी एक्टिवेट नहीं होती है। ग्रीन का कलर जो है इसके अंदर आता है वो स्टेबल नहीं होता है, ब्लिंक करके वापस से चला जाता है, इट मींस की सीएनजी नहीं है। और आज हम सीएनजी भी ऐसे वैसे नहीं डलवाएंगे भाई। सीएनजी हम पूरी पॉइंट टू पॉइंट डलवाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट डलवाने का मतलब ये है कि भाई पूरी ऐसे बोलूंगा मैं 6 किलो डाल दे, पूरी नेट 6 किलो, बाकी वो तो हम देख भी लेंगे। पेट्रोल पंप आने वाला है अभी 4-5 किलोमीटर के बाद। और भाई इस गाड़ी के अंदर आज हम 2 बंदे अभी बैठे हैं, 2 बंदे और जाने वाले हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब सिर्फ हाईवे पे ही चल रही है, डब्बो वाली शहर में आपको घुमाऊंगा मैं। वो गाना याद है नीरज? कौन सा? डब्बो वाली सिटी चौकड़ आई जीपनी, फीलिंग जोड़ी सी मेरी पूरी डीपनी। नहीं आता इसको ये गाना भाई। वो उसी शहर के अंदर जाएंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा जीप मॉडिफाई होती है। ये पहुंच गए भाई हम इंडियन ऑयल चांडली कला। भूकंप आ गया, कैसे फट गया इनका ये प्रोग्राम। खैर, अब भाई लगा दिया अपने दूसरा गेयर, और ये सीएनजी वाली मशीन के आसपास में हम पहुंच चुके हैं। लो भाई, पहुंच चुके हैं अपनी टाटा टिगोर को लेकर के हम सीएनजी पंप पे, और यहाँ पे सीएनजी डलवाएंगे पूरी 6 किलो, और माइलेज को निकाल देंगे। बंद तो नहीं कर दी, चल रही है भाई। एक बात बताओ, क्या हाल चाल है? पहले तो बढ़िया है ना। हाँ। तो जैसे आप पेट्रोल डालते हैं उस तरीके से हम सीएनजी भी डाल सकते हैं क्या? किलो के हिसाब से अपने को पूरे 6 किलो सीएनजी डालनी है। हाँ। वो हो सकता है? हाँ, 6 किलो, पूरी 6 किलो डाल दो। क्या हाल है सुनील? तो भाई ने पूरी 6 किलोमीटर के हिसाब से फिट कर दिया प्रोग्राम है। वो ऐसे नहीं होगी? अच्छा, रोकनी पड़ेगी 6 किलो पे। ओके चलो भाई, 6 किलो डाल दो। वैसे जो भी पॉइंटों में आ गई वो आप नोट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लो भाई, सीएनजी डलनी जो है अपनी टाटा टिगोर में स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरा फ़ोन मेरी जेब में है, भूल गया। दूसरे फ़ोन में हम रीडिंग जो है नोट कर लेंगे। हैं? पूरी 6 किलो अपने वाला ये है भाई। अच्छा, आपने स्टॉप कर दिया प्रोग्राम। 6.03 किलोग्राम आ गई है भाई सीएनजी। और फिर भी हम एकदम एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं अपनी माइलेज टेस्ट में, आपको पता ही है। तो ये लो, हम खींच लेते हैं इसका फोटो। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। 6.3 किलोग्राम आ गई है दोस्तों। हाँ। चलो अब यहाँ से चलते हैं फटाफट से अपनी टिगोर को उठा के, और माइलेज टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। पूरी 6 किलो सीएनजी डलवा के भाई हम इससे पहले कि यहाँ से निकल जाएं, तो जरूरी है इसके ट्रिप मीटर को 0 पे हमें सेट कर दें। ये ट्रिप मीटर ए है इसका, और इसको कर देते हैं हम 0 पे सेट। ये लो भाई, ट्रिप मीटर अपना 0 सेट हो गया है। और अब चलते हैं अपनी सीएनजी में, माइलेज टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देख लो, जैसे ही सीएनजी डली ऑटोमेटिकली सीएनजी पे आ गई है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे ग्रीन लाइट हो गई है। सेकेंडली यहाँ पे भी अगर आप दिखाते हो
तो यहाँ पे भी CNG का बटन जो है ऑन हो जाता है, ये जो लाइट अप हो जाता है। चलो डाल दिया पहला गियर, हैंड ब्रेक नीचे और बेल्ट लगा ली, गुड बॉय। तो अभी लगभग 57 किलोमीटर जो है हम गाड़ी को ड्राइव कर चुके हैं और सिरसा हम पहुंचने वाले हैं। सिरसा यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर रहेगा, लेकिन हमें सिरसा ना जाके हमें जाना डबवाली, और डबवाली यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? अप्रोक्सीमेटली 60-70 किलोमीटर और है डबवाली यहाँ से। बाकी किलोमीटर में तो हमें रीडिंग्स मिल ही रही है कि कितना किलोमीटर चल चुका है। फाइनल रीडिंग मैं आपको बता ही दूंगा। स्पीड कितनी रहती है? स्पीड यही है 85-90 के आसपास चल रही है। फिलहाल हम गाड़ी में 3 लोग जा रहे हैं और एक भाई हमें सिरसा से मिलेगा। तो दोस्तों की जैसे कि आपने लास्ट की क्लिप्स देखी हैं, मैं डबवाली में पहुंच चुका हूं और कितने किलोमीटर चल चुके हैं हम? 129.4 किलोमीटर चल चुके हैं और भाई एक ही इंडिकेटर अभी तक कम हुआ है। कमाल की बात होगी। हालांकि मुझे ये भी पता है कि ये 5-7-10 किलोमीटर और चल सकता है, फिर ये भी चला जाएगा। खैर अभी तो हमारी माइलेज टेस्ट बेसिकली हम यहाँ पे पहुंचे ही हैं। 130 किलोमीटर इसी में हो गया। अब हमें वापस भी जाना है, इसीलिए मैंने सिर्फ 6 किलोग्राम CNG डलवाई थी और वो 6 किलोग्राम CNG हमारे इस अप डाउन में खत्म हो जाएगी, ताकि हमें एकदम बढ़िया माइलेज मिल जाए। अब क्योंकि 129 किलोमीटर तो हो गए हैं, लगभग 127-28 किलोमीटर तक हम डबवाली पहुंच चुके हैं। 1-2 किलोमीटर ये सिटी वाली ड्राइव है और अब देखते हैं सिटी में कितनी चलती है। और जब हम सिटी को क्रॉस करके वापस से घर की तरफ निकलेंगे तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि भाई कितने किलोमीटर अभी चले हुए हैं, ताकि हमें सिटी की ड्राइविंग का पता चल जाएगी, सिटी में टोटल कितनी चली है। ठीक है ना? तो चलो याद दिला रहा हूँ, लाइक कर देना प्लीज। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें दो बेसिकली इंडिकेटर हैं CNG के और अभी खत्म ही होने वाले हैं। मैं वहां से चला ही था, 500 मीटर भी नहीं चला और एक इंडिकेटर इसका जो है चला गया। यहाँ पे आप देखोगे 129.7 हुए हैं और अभी एक बार रह गया CNG का यहाँ पे, अगर आप देखते हैं। ठीक है, खैर अभी तो हम डबवाली में ही घूमेंगे थोड़ी देर, 2-2.5 घंटे तक, और उसके बाद में निकलेंगे यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं कि 2-2.5 घंटे तक चलते ही रहेंगे। जैसे एक जगह से हम सेकंड पोजीशन पे पहुँच गए हैं तो वहाँ पे हम जैसे 1 घंटा रुक गए, 20 मिनट 25 मिनट कहीं और जगह पे रुक गए, इस तरीके से हमारा रहता है। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। तो उसके बाद में हम निकलेंगे यहाँ से डबवाली से वापस सिरसा, फतेहाबाद और अपने घर भुन्ना। सो दोस्तों अपनी कंप्लीट हुई ड्यूटी आज डबवाली से, और सिरसा यहाँ से 60 किलोमीटर दिखा रहा है और वो रहा सामने डबवाली का सबसे मेन चौक, जहाँ से आपको बठिंडा का भी रास्ता मिलता है, सिरसा का भी मिलता है, बस स्टैंड की तरफ यही रास्ता है जहाँ पे हम आते हैं। और ये वाला प्रॉपर सिटी के अंदर गया जो फ्लाईओवर से होता हुआ जाता है। बहुत बड़ा चौक है ये और फेमस चौक है, डबवाली की पहचान है ये। अब डबवाली से हम वापस निकल रहे हैं। यहाँ पे किलोमीटर कितने हो गए हैं और क्या रेंज वगैरह है, अभी वो उसका स्टेटस भी मैं आपको दिखाता हूँ ओडोमीटर के अंदर। 136 किलोमीटर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। एक इंडिकेटर इसका कंप्लीट बचा हुआ है। और अभी सिरसा की तो क्या ही लोकेशन लगानी, सिरसा यहाँ से दिख ही रहा, 60 किलोमीटर ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। फतेहाबाद 96 है और 96 में ये लगा 26 किलोमीटर और जोड़ लो, लगभग 122 किलोमीटर और हमें जाना है। और CNG तो हमारी तब तक खत्म हो ही जाएगी फॉर श्योर, बिकॉज अभी एक ही इंडिकेटर है। ये देखो भाई, यहाँ पे बहुत सारी जीप ही जीप तैयार होती है, देख पा रहे हो कितनी सारी जीप मिलेगी आपको यहाँ पे। ये है एक, ये है एक, यहाँ पे तैयार हो रही है। वहाँ पे भी अगर आप ऑपोजिट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जीप ही जीप आपको देखने के लिए मिलती है। बहुत बढ़िया बढ़िया तैयार होती है। हालांकि मैं एकदम जीप वाली मेन मार्केट में गया नहीं हूँ, मतलब हम चलते चलते जीप देखते हैं ना, वो जैसे ये गई है बढ़िया जीप, इस तरीके से यहाँ पे जीप ही जीप देखने के लिए मिलती है। डबवाली तो भाई फेमस है जीप बनाने के लिए। वो लो भाई गाने करे बंद। 144.9 145 किलोमीटर जो अपने कंप्लीट हो चुके हैं और सिरसा हमारा यहाँ पे बचा हुआ है 43 किलोमीटर और 50 मिनट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो लगभग 1 घंटा मान लीजिए राउंड फिगर में, क्योंकि गाड़ी तो अपनी आराम से चलती है, वही 75 80 85 स्पीड में चलती रहती है। हाईवे अच्छा है तो 85 से 90 भी टच कर सकती है, लेकिन बहुत आनंदमय तरीके से हम चल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बात आपसे कर लेता हूँ। अब भाई देखो, परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें तो जो डे 1 पे इसकी परफॉर्मेंस थी CNG पे, वही परफॉर्मेंस मेरे को अभी भी मिल रही है। मेरे को पिकअप वाइज कोई ऐसा डी ग्रेड वगैरह या फिर कुछ ऐसा डाउन ग्रेड मेरे को नहीं नज़र आ रहा है।
दूसरी बात, अगर एसी की परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई एसी एकदम चिल चलता है इसका। हाँ, एक चीज़ का मैं ध्यान बहुत रखता हूँ, वो चीज़ ये है कि जब भी मैं गाड़ी वॉशिंग पे लेके जाता हूँ तो सामने जो कंडेंसर होता है वहाँ पे मैं पानी भरवा लेता हूँ बढ़िया तरीके से, अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, मिट्टी डस्ट अगर कुछ फंसता है तो वो निकल जाता है। सेकेंडली, अभी जैसे पीछे जो समय गया है उसमें भाई बाढ़ वगैरह और पानी ज़्यादा भर गया था हरियाणा पंजाब के एरियाज़ के अंदर, तो वहाँ पे पानी में भी गाड़ी बहुत चलती है, पानी में मिट्टी भी आपको पता है घुली हुई होती है, तो वो मिट्टी क्या होता है उन फिंग्स के अंदर फंस जाती है। तो उस केस के अंदर होता क्या कि एसी थोड़ी सी ट्रिपिंग करने लग जाता है, तो मैं जैसे वो क्लीन कराता हूँ वो साफ अच्छे से चलने लग जाता है। तो एसी वाइज या फिर परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत इस गाड़ी में एज सच मुझे महसूस नहीं हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो मेंटेनेंस की और सर्विसेज की, इंजन किस तरीके से चल रहा है, गाड़ी कितना काम मांग रही है, तो वो मैं बताता हूँ। यूजुअली जो इस गाड़ी के अंदर जो बुश के रबर्स चेंज होते हैं या फिर आर्म बुश जो चेंज होते हैं वो होते हैं लगभग 50,000 किलोमीटर पे। अब गाड़ी मेरी वैसे तो 1,12,15,000 किलोमीटर चल गई है, अब मीटर में तो आपको 85-86,000 किलोमीटर ही दिखता है, वो एक अलग चीज़ है, वो आप भी समझदार हो, समझ गए होंगे कि वारंटी के चक्कर में मैंने ऐसा दिखा रखा है। बट द थिंग इज कि इतना किलोमीटर चलने के बाद भी इसके रबर फर्स्ट टाइम चेंज हुए हैं। अब देखो, ऐसे ऐसे रोड्स पे अगर गाड़ी चलेगी आपकी तो कितना प्रेशर पड़ेगा आप बताओ। जैसे वो रबर होते क्या हैं कि जो इस तरीके से एक चीज़ बनी हुई है, उसके अंदर मेटल की रोड गई हुई है, तो बीच में कुशन देने के लिए और उसके अंदर घर्षण ज़्यादा ना हो, इस वजह से एक रबर का पार्ट होता है। तो मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, 7-8। फ्रिक्शन को कम करने के लिए कंपनियां हर गाड़ी में देती हैं, तो वो बड़े अच्छे से मेरे चले हैं। इसके अलावा और कोई मेंटेनेंस वाइज मुझे ऐसी परेशानी नहीं है, वो सर्विस नॉर्मली वगैरह करवाते हैं वो तो है ही। बाकी कोई अभी तक मेरे को ऐसा शौक नहीं मिला है कि यार गाड़ी तो बोल गई है 1.25 लाख किलोमीटर पे, बहुत अच्छे से इंजन चल रहा है। आज तक कोई भी इस ओडोमीटर के अंदर मेरे को इंजन चेक लाइट वगैरह नज़र नहीं आई है, बहुत अच्छे से वो चल रहा है, तो उस वे में भी कोई खास परेशानी मेरे को हुई नहीं है। टायर हैं वो भाई मैं अच्छे से मेंटेन रखता ही हूँ। ब्रिजस्टोन के टायर आए थे गाड़ी के साथ में, फिर बाद में मैंने 2 टायर ब्रिजस्टोन के डलवाए हैं और 2 टायर मैंने आगे वाले MRF के डलवाए हैं। मैं बेसिकली इसमें भी टेस्टिंग कर रहा हूँ कि किस तरीके से परफॉर्मेंस आती है ब्रिजस्टोन की और MRF की कंपैरिजन में, तो वो भी हमारी चलती रहती है, जो DIY या फिर रिसर्च हम करते रहते हैं वो चल रहा है, ठीक है। बाकी एक बार हम पहुंच जाते हैं सिरसा और ये रीडिंग वगैरह तो मैं आपको दिखाते रहूँगा। जब भी ये ब्लिंक करने लग जाएगी CNG यानी कि रिजर्व लग जाएगा, उस पॉइंट पे भी मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई कितने किलोमीटर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। और क्योंकि अपने गाड़ी के अंदर CNG आई थी 6.03 किलोमीटर, मतलब पूरी ऑलमोस्ट 6 किलोग्राम CNG गाड़ी में आई थी, तो उस हिसाब से क्या माइलेज देगी वो तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं, दिखाऊंगा ये आपको। लेट्स गो। क्विक अपडेट अबाउट CNG। यहाँ पे आप देख लो भाई ब्लिंक करनी स्टार्ट हो चुकी है, ये जो CNG का इंडिकेटर है ये जलने बुझने लग गया है। और किलोमीटर कितने हो चुके हैं, 178 किलोमीटर जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही आराम से चलने लग रहा है भाई। खाना वाना खा के हम निकले थे डब्बो वाले से, आलस आ रहा है, नींद भी आ रही चलते चलते, मगर अब मैं बोल रहा हूँ तो आंखें और दिमाग पूरी तरीके से खुल जाएगा। खैर 178 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और भाई ब्लिंक करने लग गई है। ब्लिंक करने के बाद तो वही 15-20 किलोमीटर मैक्सिमम निकालेगी, लेकिन जैसे 180 किलोमीटर पूरे होंगे तो 30 के आसपास में माइलेज हमारी पहुंच जाएगी। तो उसमें तो खैर 1.5 किलोमीटर होते 180 हो ही जाना है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। खैर इस गाड़ी की एक प्रॉब्लम है भाई, जैसे CNG खत्म हो जाती है ना, मगर ये ब्लिंक करता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो बीच बीच में थोड़ा नोटिफिकेशन दे दिया और फिर ब्लिंक नहीं करेगा, कॉन्टीन्यूसली इसी तरीके से चसबूझ पूरा गंदा सिस्टम है। इस ऐसे में क्या होना चाहिए पता है कि ठीक है खाली हो गया, अब यहाँ पे ये मतलब ऐसे ना करे ब्लिंक, क्योंकि वो ना थोड़ा इरिटेटिंग लगने लग जाता है। खैर अब तो मैं यूज्ड टू हो गया हूँ, नए लोगों को हो सकता है थोड़ी परेशान कर सकती है ये चीज़। ये लोग भाई सिरसा में ये एंट्री मारने वाले हैं, मगर अभी तक CNG जो है हमारी ख़त्म नहीं हुई है। अभी बेसिकली मेरे को यहाँ से कट लेके राइट लेना है ताकि मैं सिरसा के अंदर एंट्री मार लूँ। फ्लाईओवर छोड़ के मैं लेफ्ट में जो है चल चुका हूँ और मैं सोच रहा था कि 180 किलोमीटर पे ख़त्म हो जाएगी CNG, 185 भी हो जाएगी, लेकिन भाई ये तो ज़्यादा ही चल गई। 192.7 अभी दिखा रही है और किलोमीटर कितना रहेगा जहाँ पे हमें जाना है वो 5 किलोमीटर रहता है खाली। मैं तो सोच रहा हूँ कि चलते चलते ही ख़त्म हो जाए तो बढ़िया काम हो जाए, मगर अभी तो हो नहीं रहा है। खैर सिरसा में आपका स्वागत है दोस्तों, सामने बोर्ड लगा हुआ है। लो लो भाई 196 किलोमीटर भी कंप्लीट हो गया, मगर CNG जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैं तो परेशान होने लग गया हूँ। अब सिरसा के अंदर हम जो है एंट्री मार चुके हैं दोस्तों
और बस यही उम्मीद थी कि सिरसा पहुंचने से पहले सीएनजी खत्म हो जाएगी, फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे और बस अपनी वीडियो यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। लेकिन ये तो शहर के अंदर भी मेरे से वीडियो बनवा रहे हैं। हे भगवान, चलान ना कर जाए। सामने कैमरे लगे हुए दोस्तों, तो मैं करता हूँ आपको, रुको 2 मिनट। दोस्तों 200 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए हैं। 200 किलोमीटर का माइलस्टोन जो है अपनी गाड़ी ने अचीव कर लिया सीएनजी के अंदर। 6.03 किलोग्राम सीएनजी के अंदर। हे सीएनजी खत्म हो जा, हे सीएनजी खत्म हो जा, हे सीएनजी खत्म हो जा। नहीं हो रही है सीएनजी खत्म। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं, किसकी माँ को मासी कहूं। सीएनजी ही नहीं खत्म हो रही है हमारी। माइलेज टेस्ट वीडियो बना के खत्म करनी है। प्रेशर मेरे ऊपर आ गया सारा ही। भाई साहब सच में यार कितनी खुशी की बात है कि अपनी गाड़ी इतनी चलने के बाद भी इतनी मस्त एवरेज दे रही है। 200 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं यार, समझ रहे हो आप कुछ। 200.8 किलोमीटर हो चुके हैं, अभी 201 हो जाएगा मगर सीएनजी स्टिल रनिंग। अब जब सब सीएनजी खत्म होती है ना तो ऐसे 5 बार ब्लिंक करती है, टंग 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 टंग। अब वो टंग ही नहीं आ रही, हमारी टंग बाहर आ गई, सीएनजी की टंग बाहर नहीं आ रही। हो जाए यार सीएनजी खत्म यार, प्लीज ऐसे मत कर। सुनिए आपने टन 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 करे, इसने 4 बार ही करा, 5 बार नहीं करा। तो भाई सीएनजी हो गई है खत्म। और रीडिंग फटाफट से नोट कर लेता हूँ। तो रीडिंग भाई हो रखी इसकी 203.4 किलोमीटर। नीरज कैलकुलेटर खोलो फटाफट। लो भाई गाड़ी को हमने रोड के साइड पे लगा लिया है। एसी थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ ताकि शोर ना आए गाड़ी में। और भाई यहाँ पे रीडिंग को फाइनली नोट कर लेते हैं। नीरज कैलकुलेटर खोलो ना। 203.6, 203 ही मान लो, राउंड फिगर में आ जाएगा प्रोग्राम। 203 डिवाइडेड बाई कितना था, 6.03। और भाई साहब 33 किलोमीटर की। भाई साहब एक जना मिला मेरे को आज हमारे साथ जो गया था नीरज, चश्मे लगा रहा है चुपक देसी ना, तो दिख नहीं रहा। भाई एक बंदा गया मेरे साथ जो वैगनआर चलाता है कंपनी फिटेड सीएनजी वाली, और वो कह रहा है यार वैगनआर तो 32-33 की एवरेज देती है। मैं एक दोस्त की टियागो लेके गया और उसकी एवरेज नहीं दी, साला सर लेके गया। ऐसे ही बोल रहा था ना वो, क्या बोल रहा था वो, चूतिया। ले लो खोल दिया मैंने, गाड़ी से नीचे उतर रहा। सॉरी डाल दे रहा। पूरी वीडियो की और पूरी वीडियो के फ्लो की ऐसी तैसी कर दी तूने। और टू लगा दे इस पे म्यूट। भाई अब तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, टू लगा देना। खैर खुशी की बात यह है कि भाई माइलेज बहुत ही शानदार दी है। चुम्मा है अपनी टाटा टिगोर को, जो कि भाई इतनी किलोमीटर चलने के बाद 3 साल तक रगड़ के पेला है मैंने इस गाड़ी को। बहुत जबरदस्त मतलब कहीं पे भी मैंने ऐसा संकोच नहीं करा। मार्केट जाना है तो भी मैंने टिगोर उठाई है, हाईवे पे जाना है तब भी टिगोर उठाई है, लंबी ट्रिप्स मारनी है तब भी टिगोर उठाई है। और साथ में भाई ड्यूटी के पर्पज से तो ये ऑलमोस्ट डेली यूज हो रही है। 1.25 लाख किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है गाड़ी, आपको रियल चीज बता रहा हूँ मैं। खैर अब भाई 33 पॉइंट कितनी थी, 33.6 थी क्या भाई। ये लगा लो कि 33+ किलोमीटर पर किलोग्राम सीएनजी में माइलेज ये गाड़ी दे सकती है। हाँ आज 90 से भी मैं कहूँगा 95% गाड़ी जो है अपनी हाईवे पे ही चली है। एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपको माइलेज जो है मैंने टेस्ट करके दिखा दी है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ से जाने से पहले आपको मैं पेट्रोल में माइलेज की थोड़ी सी दिखा सकता हूँ, वैसे दिखाऊं क्या, दिखा देता हूँ। आप देख लो भाई, यहाँ से मैंने ये ट्रिप मीटर इसकी 0 कर देनी है और फिर उसकी भी माइलेज हमने निकाल लेनी है। लेकिन रास्ते में जहाँ पे सीएनजी आएगा टोल के आसपास, वहां पे भी मैं आपको वहां पे तो खैर मैं सीएनजी डलवा लूंगा। लेकिन अभी क्योंकि आप माइलेज टेस्ट में बने हुए हो तो पेट्रोल में भी तो माइलेज दिखा दूं। सीएनजी की तो हमने कैलकुलेट कर ही ली है। तो चलो अब इसको लगभग 10-15 किलोमीटर हम पेट्रोल में चलाएंगे और नॉर्मल तरीके से चलाएंगे, ऐसा नहीं कि 60-70 पे ही चलानी है। तो आपको पेट्रोल में माइलेज इस गाड़ी की निकाल के मैं दिखाता हूँ। फिर लोग वो भी कोरिलेट करते हैं ना कि पेट्रोल में इतनी देरी है सीएनजी में तो इतनी हो सकती है, या फिर पेट्रोल में इतनी देरी है तो सीएनजी में इतनी कैसे दे दी। वो लोग वो मतलब जो भी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब अपनी तरफ से। तो यार खुला दिमाग है अपना, खुले दिल है अपने। अभी देखो जैसे ये 400 मीटर पता नहीं 500 मीटर चल जाएगी तभी ऑटोमेटिकली इसमें माइलेज जो है दिखा देगी। जो राइट साइड में आपको एवरेज दिख रही है वो एवरेज यहाँ पे आ जाएगी। अभी जैसे 0.4 यानी कि 400 मीटर तक चली है, जैसे ही 500 मीटर कंप्लीट हो जाएंगे तभी आ जाएगा वो।
अभी जैसे कि इसने 13.6 शो करी है, लेकिन जैसे ही 2, 4, 5, 10 किलोमीटर ये चलेगी, आगे चलती जाएगी, उस तरीके से माइलेज जो इसकी एवरेज होती जाएगी। समझ रहे हो, जैसे गियर चेंज होते रहते हैं, अभी 4th गियर है, इसी में थोड़ी खींच रही है, ये कह रहा है कि आप शिफ्ट करो गियर को। अब धीरे धीरे अपनी गाड़ी चलती रहेगी और माइलेज हम देख लेंगे 10-15 किलोमीटर तक हम प्योर पेट्रोल। वैसे तो पेट्रोल पे चलानी चाहिए गाड़ी, ऐसा नहीं कि सीएनजी कंपनी फिटेड ले ली तो आप सीएनजी में ही पेलते रहो गाड़ी को, ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। लेकिन जैसे जैसे आप गाड़ी को चलाते जाओगे ना, ये 10, 15, 20 किलोमीटर हो जाएगी तो माइलेज इसकी ऑटोमेटिकली जो नेचुरल माइलेज होती है उस पर आ जाएगी। हालांकि ये जो एचपी का पेट्रोल पंप आपको दिख रहा है, यहाँ पे सीएनजी मिल जाती है, बट हम यहाँ से नहीं डलवाएंगे दोस्तों, हम अपनी पेट्रोल वाली माइलेज को कंटिन्यू करेंगे। लगभग 15-20 किलोमीटर हम इसको पेट्रोल में चलाएंगे और आगे टोल पे जो सीएनजी मिलती है। जय हो गौ माता, जय हो गौ बाबू, बैल बाबू रहे। खैर आ गया है यहाँ पे महाराजा अग्रसेन द्वार सिरसा का, निकल रहे हम सिरसा से। देख लो भाई माइलेज इसकी कितनी आ गई है, 20.1 तक पहुंच गई है। अभी तो 2 किलोमीटर हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि 2 किलोमीटर से भाई साहब जब इसके किलोमीटर 20 हो जाएंगे तो माइलेज 40 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब ये अपनी अप्रोक्सीमेट माइलेज के ऊपर आसपास पहुंच चुकी है, तो ये धीरे धीरे इसी तरीके से अपनी एवरेज हो जाएगी और फाइनल जो पेट्रोल के फिगर्स हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक इसी तरीके से रहेगा, कहीं ट्रक आ गया, कहीं गाड़ी आ गई। अब राइट साइड में आगे जाके टर्न आ जाएगा जो फ्लाईओवर है, तो बस ऐसे ही चलती रहनी है। ऐसे ही हमारा ज़िंदगी का सफ़र निकलता जाएगा और ऐसा ही हम ऐसे ही सफ़र के साथ हम सिरसा से अपने घर पहुँच जाएंगे। क्यों नीरज जी, चुप ही रहना भाई तू, ठीक है ना, मुंह पे उंगली रख ले। गुड बाय। 22.4 तक पहुंच गई, लेकिन अब फ्लाईओवर आ गया। तो अब ये देखना, फ्लाईओवर भी क्रॉस करूंगा ना तब भी भाई इसकी माइलेज ड्रॉप हो जाएगी, एकदम रियल टाइम दिखाती रहती है ये। 22.4 से ही देख लो 21.6 पे आ गई है। तो ऐसे ही रहता है इसका तो भाई, औरत की तरह रूठ जाती है जब भी अच्छे से ना चला इसको हाईवे पे। इस गाड़ी की बात कर रहा था वो, बेसिकली ऐसी गाड़ी रखता वो, ये वाली वैगनआर है। आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, मारुति की तो क्वालिटी अच्छी लगती नहीं। अच्छा, इधर मुंह करके बोल फिर, तो भी बिस्कुट का पैकेट डाला इधर ही गंद करे। कैसी लगती है आपको ये वैगनआर गाड़ी? बताना तो पड़ेगा ना जी। क्या चप्पल बाटा की, गाड़ी टाटा की, वही बढ़िया होती है? अच्छा, फ्लैक्स मत कर, इसको बेच के मारुति ले आऊंगा। वापिस से 21.6 में पहुंच चुकी है और किलोमीटर कितने हो चुके हैं? ये हो चुके हैं दोस्तों 6.5। अभी तो 6.5 किलोमीटर। अब तो हाईवे ही हाईवे भाई। तो हाईवे पे जो आराम से चलाते हैं 75-80 वाले, उसको किस तरीके से माइलेज मिलती है वो आपको यहाँ पे मैं निकाल के दे देता हूँ। बस 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, आधी मिनट रुक जाओ भाई। आज जिसको लगता है कि वैगनआर ही माइलेज दे सकती है, सीएनजी में टाटा की गाड़ियां नहीं दे सकती, वो भाई शर्म करना है, क्योंकि भाई मैंने माइलेज निकाल दिया है। अब पेट्रोल की बारी है, तो पेट्रोल में देखो। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने पेट्रोल में कितनी चला दी है, 12 किलोमीटर गाड़ी के जो कंप्लीट हो चुके हैं और इसने माइलेज दे दी है 24.8 की। आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? थोड़ा और जूम करूँ क्या? ये देख लो भाई। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि 12.4 और 25 की एवरेज टच कर दी है। हालांकि चला मैं बहुत ज्यादा ही प्यार से रहा हूँ, लेकिन अगर आप रफ टफ भी चलाओगे, मतलब रफ टफ का मतलब वो नहीं है कि 120 पे टांग दोगे, अगर आप 80-85 पे भी चलाओगे तो माइलेज 22-22 तक की तो ये आराम से दे सकती है। ये मैंने मैक्सिमम निकाल के इसलिए दिखाई है ताकि अगर किसी को ये लगे कि भाई ये 33 का एवरेज पेट्रोल, किसी को अगर ये लगे कि भाई 33 का माइलेज सीएनजी में नहीं दे सकती टाटा की टिगोर, तो भाई आपके सामने पेट्रोल में मैंने 25 की निकाल दी है। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूँ। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपना खूब सारा ख्याल रखो। बाय बाय।